हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की अपन एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका समय कीमती है मेरे लिए। तो मैं अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आपका समय कीमती है और इसमें से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लेके ही जाइएगा, ऐसा प्रयास करूंगा। पूरा 100% देने का प्रयास करूंगा। तो आइए एनालिसिस शुरुआत करते हैं अपन डबल टॉप की। डबल टॉप के बारे में डिस्कस करते हैं, डीप पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। और जो कहीं अन्य अदर यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट देखने के लिए नहीं मिला होगा या सुनने के लिए ना मिला हो वो अपन प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, डबल टॉप। यह एक बेरिश पैटर्न है। यह मंदी या बाजार में गिरावट का संकेत देता है। संकेत क्योंकि इसको बाजार में आप अप ट्रेंड के दौरान देख सकते हैं। यह अप ट्रेंड को ब्रेक माना जा सकता है, यानी इसके बाद अप ट्रेंड का ब्रेक माना जा सकता है। अर्थात डायरेक्शन चेंज होने वाली है या ट्रेंड की दिशा बदलने वाली है, इस प्रकार से कहें तो अपन। यानी कि कोई ट्रेंड चल रहा है ये, तो यहाँ से ट्रेंड के ब्रेक होने की संभावना है, डायरेक्शन चेंज होने की संभावना है, यानी नीचे की तरफ जाने की संभावना है। अपसाइड चल रहा था तो उसके विपरीत जाने की संभावना है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। यह अगर रेसिस्टेंट पर बनता है तो इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रहेगी, 80% या 70% के आसपास। तो देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। डबल टॉप पैटर्न, अगर आप मार्केट में प्राइस एक्शन या मूवमेंट के किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंट की तरफ जा रहा हो, यानी कि किसी सपोर्ट से रेसिस्टेंट की तरफ जा रहा हो, मूवमेंट प्राइस का मूवमेंट अगर किसी सपोर्ट से रेसिस्टेंट की तरफ जा रहा हो, तो बीच में अगर डबल टॉप पैटर्न बनाना चाहेगा, जैसे किसी ने यहाँ डबल टॉप बनाना सोचा हो या यहाँ पर कहीं डबल टॉप बनाने की प्रयास किया हो, जैसे यहाँ टॉप बना, यहाँ कहीं अगर कोई डबल टॉप बनाने की सोचेगा तो उसका जाहिर सी बात है इतना सारा बड़ा स्टॉप लॉस तो होगा नहीं, तो उसको लॉस होगा। बनाना चाहेगा फिर तो क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये आपकी केवल कल्पना मात्र है, या अपन कहें तो एक अधूरा ज्ञान कहें या कम नॉलेज कहें तो वो मान लीजिए। क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बनता है वो जैसे एफ आई आई या डी आई या प्रोफेशनल ट्रेडर जहाँ पर एंट्री लेंगे, और वो जाहिर सी बात है कि वो कहीं बीच में एंट्री लेंगे नहीं लेंगे। वो किसी हमेशा रेसिस्टेंट या कोई बाइंग जोन होगा, जैसे बाइंग जोन एक जोन टाइप का होगा। ये जोन है, जो नेक लाइन है ये जोन है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंट है तो ये जोन है। तो वो एंट्री लेंगे तो कहीं यहाँ कहीं लेंगे, ना कि बट यहाँ कहीं जैसे उन्होंने डबल टॉप बना लिया तो ऐसे कहीं एंट्री नहीं लेंगे। या तो वो किसी रेसिस्टेंट पे लेंगे या किसी जोन पर एंट्री लेंगे, तब ही डबल टॉप बनने की संभावना है। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों कि डबल टॉप पैटर्न ये कैसे कंफर्म करें अपन कि डबल टॉप पैटर्न ही है, ये अपन कैसे कंफर्म करें। इसके लिए अगर अपन कोई मान लेते हैं, जैसे कोई प्राइस है 100 रुपये पे, 100 रुपये के समथिंग है, और वो 120 पर गई, उसके बाद वह 110 पर पुनः आई, और उसके बाद वह 120 की तरफ पहुंच रही है और बीच में पहुंच रही है, और 120 के लगभग, यानी 120 गई और 110 आई, और 120 पहुंचने के
आसपास ही कहीं रिजेक्शन मिलने लगे और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए या प्राइस वहां से रिवर्स हो जाए, जो उसकी नेकलाइन है यानी 110 है उसको भी वो ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, ये दिख रहा होगा दोस्तों, रीटेस्ट करे, या जैसे 110 को वो पुनः उस 110 के पास जाए, या कहें तो नेकलाइन के अपनी जो नेकलाइन है उसके आसपास जाए, तभी कंफर्म होगा कि ये डबल टॉप बन रहा है दोस्तों। तभी यह कंफर्मेशन हुआ है कि ये डबल टॉप बन रहा है। और इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% रहती है। यहाँ आने के बाद जैसे रिजेक्शन कैंडल मिली, तो अगर अपन यहाँ एंट्री लेते हैं तो इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% रहती है, क्योंकि यहाँ से अपन को शार्प मूव दिखेगा। और यह सबसे अच्छा, मतलब इस ट्रेड में अपन को सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा और हाई एक्यूरेसी रहती है। सबसे वैल्यूएबल या मोस्ट ट्रेड कहें तो सबसे अच्छा ट्रेड यही होगा दोस्तों। मेरे अनुसार मुझे सबसे बेहतरीन ट्रेड यही लगता है, क्योंकि यहाँ अपन को कम स्टॉप लॉस, यानी मात्र ये समझ लो कुछ नहीं, यहाँ पर भी अपन स्टॉप लॉस डाल देंगे तब भी हिट नहीं होगा ज़्यादातर केस में 80 to 90%। और अच्छा ये समझ लो क्विक मनी मिलती है, फास्ट मनी। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, डबल टॉप की खोज किसने की, क्यों, कैसे हुई और क्यों हुई, इस पे अपन डीप में बात करेंगे दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये अपन को एक अच्छा नॉलेज देगा कि ये पॉइंट बहुत डीप में जाके डिस्कस करेंगे अपन। डबल टॉप की खोज कैसे हुई, ये अपन लोगों के जो साइकोलॉजी है उसी के द्वारा हुई है। अब आइए बात करते हैं कि ये साइकोलॉजी के द्वारा किस प्रकार हुई। तो लोगों की जो साइकोलॉजी इस तरह से वर्क करती है कि कोई जैसे स्टॉक है 100 रुपए का है, वो आपने आपके दिल के करीब है, अर्थात मार्केट में वो आपके दिल के करीब है, अर्थात मार्केट में आने के बाद हमें एक या दो स्टॉक या तीन चार भी हो सकते हैं, जो भी स्टॉक हो सकते हैं जिनसे अपन को बहुत प्यार कहें या उनसे अपन अपनापन कहें या अपनी एक लगाव कहें, तो होता है कुछ स्टॉक से। तो अगर उन उनको अपन अपनी क्षमता से ज़्यादा खरीदने का प्रयास करें, तब अपन देखेंगे कि वो स्टॉक, जैसे देखते हैं आगे डिस्कस करते हैं कि यानी कि कोई स्टॉक है जिसको अपन को लगाव है, मार्केट में जनरली आप सोच के देखेंगे तो आपको किसी न किसी स्टॉक से लगाव होगा। आप सोचेंगे कि इसको मैं हैवी क्वांटिटी में खरीद लूं, बट आप पे पैसे नहीं होंगे, आप खरीदने की सोचेंगे पर खरीद नहीं पाएंगे। तो इस साइकोलॉजी को अपन उसके आधार पर रिलेट कर रहे हैं। तो खरीदने की सोचेंगे पर खरीद नहीं पाएंगे, तो ये अपन डबल बॉटम के केस में बात नहीं कर रहे हैं, बट क्या है, अपन जैसे अपन सेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बाइंग के बारे में बात करें, आप इसको डबल टॉप से ही रिलेट करें। तो वह स्टॉक अगर वो ऊपर बढ़ जाता है जिससे आप उसको खरीद नहीं पाते हैं, किन्हीं कारणों से, कोई भी वजह हो सकती है, या तो आप पे पैसा ना हो, या आप उसको खरीदना चाह रहे हो, या सोचा हो 2-4 दिन टाल दिया हो कि खरीदने की सोचा हो, और प्राइस हैवी बढ़ जाती है, जैसे वो 100 रुपये पे 150 पे पहुंच गया, 120 पे पहुंच गया, तो अब आपने उसको 100 पर आने का इंतजार करेंगे कि वो 100 पर आए और मैं उसको खरीदूं। तो वह पुनः गिरकर 100 के आसपास आया और आप खरीदेंगे या छोड़ देंगे? ऑब्वियसली आप खरीदेंगे, क्योंकि
उसके प्राइस 100 के आसपास, आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे 100 के आसपास आने का, और वो जब 100 के आसपास आया तो आपने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाई उस स्टॉक में, या उस साइकोलॉजी के थ्रू आपने उसको खरीदा। तो इस प्रकार से एक डबल टॉप निर्मित होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर वन टॉप हुआ, उसके बाद सेकंड, तो जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल कर दिया होगा क्योंकि रेसिस्टेंट था। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये साइकोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा डीप में समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पहले से हैवी रेसिस्टेंट है, यहाँ कई मार्केट ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आई, तो कुछ लोगों ने यहीं पे हैवी सेलिंग कर दी। जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गई तो अब ये ऊपर की तरफ आएगी ना, तो आप जैसे आप भी तक कर बैठे हो, यानी कि अपनी पोजीशन लेने के लिए सोच के बैठे हो, तो इसी प्रकार इसका निर्माण हुआ डबल टॉप का। अगर आप सोचते नहीं कि बोले नीचे के लिए मुझे पी में या सेलिंग साइड ट्रेड बनाना है, तो ये क्यों बनता? ऑब्वियसली नहीं बनता। ये प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने सोचा क्योंकि ये रेसिस्टेंट है, और तो सब तैयार ही थे पहले से, तो काफ़ी सब लोगों ने एकदम से सेल किया तो काफ़ी फॉल आया। ये साइकोलॉजी इसमें वर्क करती है। और अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन, डबल टॉप पैटर्न में अपन एंट्री कहाँ पर करें। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपके काम आएगा दोस्तों। डबल टॉप पैटर्न में अपन एंट्री कहाँ पे करें। डबल टॉप पैटर्न में अगर आपको एंट्री बनानी है, करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद मार्केट में आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलता। अगर मिल भी गया मौका तो प्राइस इतना गिर चुका होता है दोस्तों कि आप एंट्री लेने में डरने लगोगे। यानी कि अगर डबल टॉप पे किसी ने यहाँ कहीं सोचा होगा कि ये डबल टॉप बन रहा है तो मैं इसमें एंट्री ले लूँ, जब तक प्राइस यहाँ तक आ गई सोचते। ये तो जैसे 1 आवर की टाइम की कैंडल है, पर फिर भी अगर सकोच करो कि अगर 112 से कई 2-3% करके नीचे आ गई तो आप एंट्री बनाने की सोचते ही रह जाओगे। प्राइस नीचे गिर चुका है तो आप एंट्री लेने में डरने लगोगे कि मार्केट कहीं एकदम से ऊपर रिवर्स ना हो जाए, या एंट्री बीच में ही बनाओगे तो ये डर रहेगा कि कहीं अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपने यहीं कहीं बीच में एंट्री बना ली तो आप ये सोचोगे कहीं मार्केट लौट के रिवर्स यहाँ तक ना चली जाए तो मेरा कम से कम 2 से 3% का स्टॉप लॉस हो गया। तो इस साइकोलॉजी से अपन एंट्री नहीं कर पाएंगे। और जब इतना सोचेंगे तो मार्केट इतने में, ये अगर ये 1 मिनट की कैंडल होती ना तो इतने में काम हो ही चुका होता है। इतना सोचने में अपन इतना सारा दिमाग लगाते तो तब तक ये सारा खेल हो ही जाता है। क्योंकि हैवी सेलिंग होती है तो अपन को किस प्रकार डबल टॉप में एंट्री बनानी चाहिए दोस्तों। फर्स्ट अपन का कन्फर्मेशन है कि ये किसी रेसिस्टेंट पे हो। सेकंड कन्फर्मेशन है कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम आया है तो वो नीचे गया हो, सेकंड टाइम आया है तो अपन को रिजेक्शन कैंडल दिखनी चाहिए, क्लियर दिख रही होगी रिजेक्शन कैंडल। ये सेकंड हो गया। और थर्ड है, जैसे अगर यहाँ कहीं अपन एंट्री नहीं बना पाते हैं तो ब्रेक करने के बाद जैसे नेकलाइन है ना, ये इसकी नेकलाइन है, तो इसको जो रीटेस्ट कर रहा है तो बेहतरीन एंट्री बनती है। यहाँ की एक्यूरेसी हाई रहती है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेहतरीन ट्रेड होता है। तो आज की डबल टॉप की यही एनालिसिस है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय मेरे लिए कीमती है, आपने यहाँ तक समय दिया है तो वैल्यूएबल समय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।